अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। मेरे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी और मेरा नाम है सुजिल खान। आज हम अपने सेकंड एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मिस्टर राजा कापसे जी से। ये कोई छोटा नाम नहीं है। राजा कापसे जी के बारे में बता दूं, फिलहाल आप उन्हें स्टार भारत के शो में देख रहे होंगे धीरे धीरे से, जिसमें वो अमन वर्मा के पिता का रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने उन्हें जंजीर, मैं हूं ना, राज, ऐसे कई फिल्मों में देखा होगा और हरी मिर्ची लाल मिर्च एक सीरियल में भी आपने देखा होगा। ऐसी तमाम, और सबसे ज्यादा वो फेमस हुए थे एक वेब सीरीज थी अपहरण 2, जिसमें उनकी वाइफ एक आवाज लगाती, अजी सुनते हो, गाली दे रहा है। तो वो कहते क्या कह रहा है कि ... तो फिर वो भागते हैं, उसमें वो साधु का गेटअप करते हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मिस्टर राजा कापसे से। तो हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो जानते हैं राजा कापसे की कहानी, उनकी जुबानी बन रही है और हम चलते हैं राजा कापसे के पास। अच्छा कैसे हैं सर? हाँ, बढ़िया जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पता लगा कि आप आज यहाँ पे जॉगिंग के लिए आप अक्सर आते हैं। हाँ, मैं तो मेरा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। अगर आप अपने इस कीमती समय में से, यानी कि जिंदगी में से 2 मिनट मुझे दे दें तो बहुत बिल्कुल 2 मिनट क्या आप जितना चाहे समय ले सकते हैं। चलिए बैठ के हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था मिस्टर राजा कापसे की। तो अब हमारे साथ है राजा कापसे साहब। इनका इंट्रोडक्शन देना मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। तो मैं आपका और सर का समय खराब ना करते हुए अपने शो को आगे बढ़ाता हूँ। तो राजा कापसे जी से सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। कापसे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में मेरी कहानी मेरी जुबानी। वैसे तो दुनिया आपके बारे में जानती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इस काबिल समझा कि आज हम मिले, हमारा भी सौभाग्य। राजा जी ये यूनिक हमारा शो है। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, हमें जहाँ भी स्टार मिलते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और सेलिब्रिटी के पास जाके बिंदास उन्हें सवाल करते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं हमारे जो दर्शक, हमारे जो ऑडियंस है, जो आपके बारे में नहीं जान पाए वो जान जाए, क्योंकि वो आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ये शुरुआत इंडस्ट्री में कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई इंडस्ट्री में? आप इंडस्ट्री की शुरुआत जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के सफर की शुरुआत कैसी हुई? जो भी। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब हमने ये सोचा, ये डिसीजन लिया कि हमको फिल्मों में आना है, अभिनय करना है, तो जब हम अपने गांव से, गांव माने एमपी से चले, तो चलने के बाद, पहले चलने से पहले का बताता हूँ मैं। जब हमने चलने का निर्णय लिया कि चलना है, तो हमने सोचा कि कहाँ चला जाए। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कि मुझे एक्टर बनना है। पहले तो मम्मी ने पूछा बेटा बनना है क्या है। मैं कॉलेज पढ़ रहा था उस समय, फर्स्ट ईयर में था BSc। तो मैंने कहा मम्मी मुझे तो एक्टर बनना है। एक्टर बनना है, अच्छी बात है, तो बताओ कहाँ जाना है, क्या जाना है, मतलब दिल्ली मुंबई दोनों में से कहाँ जाना है। तो मुंबई से तो मुझे शुरू में बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था पता नहीं कोई, डर सुना था कि वो बड़ी वारदात होती है, चाकू वाकू लेके लोग छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, मार देते हैं। तो मैं मुंबई से डरता था पहले। तो मम्मी से बोला, मम्मी एक काम करते हैं, पहले दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली इसलिए भी क्योंकि वहाँ हमारे मामा, बड़े मामा, मम्मी से बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, उनका नाम है नारायण मामा, तो वो दिल्ली रहते थे, एयरफोर्स में थे। तो उन्होंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं। तो हम पहुंचे कट्टू सीधा दिल्ली। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वहाँ पहुंचे, जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, लकीली सौभाग्य से उसमें NSD के डायरेक्टर थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन वो थे संगीत के, लेकिन संगीत के भी चूंकि वो एकेडमी से थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी प्रभु की कृपा, ये तो सौभाग्य के NSD के डायरेक्टर उसी बिल्डिंग में है। मैंने कहा मामा चलो NSD चलते हैं। मैं तो बहुत नाम सुना था मैंने NSD का। तो मामा को लेके सीधा हम कट्टू NSD। मेरी तो मतलब खुशी का पारावार नहीं था, बहुत खुश था मैं। अब NSD हमने एंटर की, हमने और मामा हमारे नारायण मामा हमारे। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे NSD के, उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद मेरे को लगा यार ये तो एकदम कोला कोला नया नया कोई रंगरूट आ गया। तो उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझसे पूछा आप मोहन राकेश को जानते हैं? तो मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, ये किस चिड़िया का नाम है? आपको तो पता ही कि मोहन राकेश हमारे थिएटर के बहुत दिग्गज, बहुत जाने माने राइटर हैं। उन्होंने कई बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का तो बहुत नया है, इनको एक काम करो, पहले एक सामने और थिएटर है LTG, वहाँ जाके इनको दाखिला करा दो, उसके बाद फिर हम अगले साल इनको ले लेंगे। तो मैं तब भी खुश था कि चलो यार ये सब नया लड़का है और एक उम्मीद बनी कि चलो एक नया सही LTG, लिटिल थिएटर ग्रुप। तो हमें कट्टू और बताता हूँ, हमको शॉर्ट में हम LTG चले गए और वहाँ 1 साल किया।
फिर लगा यार कुछ सीखा नहीं, मजा नहीं आया। फिर 1 साल और रेपेट्री, तब रेपेट्री हुआ करती थी, मुझे याद है अभी हमें 750 रुपये मिलती थी हमें उस समय, लेकिन 750 भी बहुत होते थे आज से करीब 35-40 साल पहले। तो खैर 2 साल हम रेपेट्री में रहे और फिर वहाँ ऐसा लगा कि नहीं यार दिल्ली नहीं, हमारी मंजिल तो मुंबई है। तो वहाँ से हमारे 1-2 मित्र हैं वो मुंबई आ गए थे, तो हमने कहा चलो मुंबई चलते हैं। तो सीधा दिल्ली से कट्ठू मुंबई। मुंबई में वो जो हमारे मित्र थे वो वहाँ से इप्टा, आपको तो पता है यहाँ मुंबई में सबसे बड़ी थिएटर संस्था, सबसे पुरानी ओल्ड एंड गोल्ड कहूँगा मैं, वो है इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो हैं वहाँ से निकले हैं। बलराज साहनी और A.K. हंगल हैं, बलराज साहनी से पहले के साथ में, और उनके बाद जब आए संजीव कुमार कर्टेन खींचते थे। तो संजीव कुमार जैसे कलाकार इप्टा से निकले हैं, बलराज साहनी है, कैफी आजमी है, शबाना आजमी, जावेद अख्तर जी, ये सब जो है इप्टा से ही निकले हुए हैं। इप्टा जो है बहुत पुरानी संस्था है। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं इप्टा के साथ जुड़ गया और मैं शुरू में मतलब बस बैठता था जाके और सीखता था। मैं बहुत लकी था, बस सो लकी कि मुझे वहाँ लीड रोल करने का मौका मिला। वहाँ सालों लोग कर्टेन खींचते हैं, पानी पिलाते थे। आपको तो पता ही थिएटर में कि शुरू में जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनको पहले पानी पिलाना पड़ता है, खूब सेवा करनी पड़ती है, पीछे कर्टेन खींचते हैं। संजीव कुमार जैसे कलाकार भी कभी कर्टेन खींचते थे। मैं लकी था कि मुझे लीड रोल मिला। वो प्ले था एक चादर मैली सी। आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें जो है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसमें लीड किया था ऋषि कपूर जी ने, हेमा मालिनी थी। तो मैंने जो रोल किया वो ऋषि कपूर वाला, मंगल का, जो अपनी भाभी से शादी कर लेता है, बड़े भाई की जो वाइफ होती है उससे। तो बहुत ही प्यारा लिखा हुआ, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा हुआ है। अब मैं और कट्टू आता हूँ, लकी था मैं वहाँ मिला, वहाँ से हमारी अभिनय यात्रा शुरू हुई। फिर हम वहाँ से एक और ग्रुप में चले गए, मैं जल्दी बताता हूँ आपको, वो थे सागर सरहदी। और सागर सरहदी इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, आप सब जानते हैं। उनके डायलॉग लिखी हुई फिल्में थी, कहो ना प्यार है, चांदनी लम्हे। उनकी अपनी डायरेक्ट हुई एक फिल्म थी, वो थी बाजार फिल्म से वो बहुत हिट हुए थे। और एक नाम लूंगा मैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये आज हर कोई जानता है, इतने बड़े कलाकार हैं। लेकिन उनकी शुरुआत सागर सरहदी जी के यहाँ से हुई। वहाँ उनके पहले हम थे उनके साथ और हम लोग वहाँ लीड रोल करते थे। मैं उनका वन ऑफ द फेवरेट एक्टर रहा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब वो फिल्म बना रहे थे, फिर उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया। हमको लगता था यार नवाजुद्दीन को ले लिया, और हम चूंकि हम निकल गए थे इसलिए हमारे बाद नवाजुद्दीन आए, तो आप कह सकते हैं कि मैं उनका भी सीनियर हूँ वहाँ थिएटर में। सो यहाँ भी कहूँगा आई वाज सो लकी, मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे राइटर मिले और वहाँ से मेरा अभिनय यात्रा शुरू हुई। उसके बाद हम लोगों ने हमने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त फिल्में और उनके जो ऑफिस होते थे बहुत दूर दूर होते थे। एक जुहू है, तो एक बांद्रा है, तो एक मुंबई सेंट्रल है। मैं आपको क्या बताऊं मैं तो हम एक दिन में एक ही जगह जा पाते थे, बहुत दूर दूर था, लोकल ट्रेन से जाते थे, वहाँ मिलते थे। मुझे अभी भी याद है FC मेहरा का ऑफिस हुआ करता था, उनकी एक टॉकीज थी वहाँ मुंबई सेंट्रल में, मिनरवा। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने सैफ अली खान को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो मैं वहाँ स्ट्रगल करता था और उनको बोलता था सर मुझे मेरा भी जो है इंट्रोडक्शन ले लो, मेरा ऑडिशन ले लो, मुझे भी एक्टर बनना है, हीरो बनना है। तो मैं जाता था, तो एक दिन मैं गया, मुझे अभी याद है अच्छी तरह से, मैंने कहा सर मेरा कम से कम मेरा वो तो ले लो ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट तो ले लो। स्क्रीन टेस्ट बोलते थे हम, ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट। मैंने कहा नहीं सर, हमने वो जो है सैफ अली खान है उनको ले लिया। मैंने तब तो सैफ अली खान तो नहीं, मतलब पहली फिल्म उन्हीं के साथ थी। मैंने कहा सर ये कौन है? उन्होंने कहा वो शर्मिला टैगोर है ना, टैगोर है, उनका बेटा है। अरे हमने कहा सर हमारा भी तो ऑडिशन ले लो, आप उनको ले रहे चांस दे रहे हैं। तो हाँ नहीं आपको भी करेंगे, आप अपना वो फोटो। तब क्या हम अब फोटो लेके स्ट्रगल करते थे, तो वहाँ फोटो छोड़ दिया हमने। तो दोस्तों इस तरह से हमारी अभिनय यात्रा चलती रही। फिर हम गए राकेश रोशन, तब राकेश रोशन का ऑफिस हुआ करता था ओम प्रकाश जी, उनके जो दामाद हैं, तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस फिल्में बनाई उन्होंने ओम प्रकाश जी ने भी। और उनका ऑफिस हुआ करता था सांताक्रूज वेस्ट। तो हम वहाँ गए, मुझे याद है तब भी मैं गया था। एक बार जब मैं गया, उस घटना को बताता हूँ मैं आपको, मैं वहाँ भी ऐसी लीड के लिए करता था, हीरो के लिए स्ट्रगल करता था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा सर मेरा ऑडिशन दे दीजिए। तो मुझे याद है उन्होंने कहा सर हमने वो शाहरुख खान को ले लिया है। वो शाहरुख खान, ये कौन है भाई? अरे सर पता नहीं, आपको सर्कस में आते हैं और वो उसमें वो दिल्ली से एक एक्टर सीरियल में आते हैं। अरे हमने कहा सर हमको भी तो ऑडिशन लो, एक मौका दो, है कहीं कोई स्क्रीन टेस्ट कुछ तो लो। अरे नहीं सर, वो हमारे जो साहब है ना, वो उसमें एक गाना है, उसके लिए उनको लिया। मुझे याद है अभी भी, किंग अंकल एक फिल्म बन रही थी, आपने देखा होगा, उसमें एक गाना है शाहरुख खान का। तो उस समय शाहरुख खान को ले लिया।
उससे पहले सैफ अली खान को ले लिया। तो हम भी जहां भी जाते वहां कुछ न कोई कास्ट पहले ही हो जाता था। खैर, हमारी अभिनय यात्रा इस तरह से चलती है, यहाँ तक पहुंची दोस्तों। मैं जल्दी कट्टू बताता हूँ, है तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट जल्दी से बताता हूँ। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी फिल्म थी, पहली फिल्म पहला नहलानी की उजाला, जो कि बनी लेकिन पूरी नहीं बन पाई और रिलीज भी नहीं हुई। उसमें मैं था, चंकी पांडे और काजुल का भाई सम्राट मुखर्जी, एक रोल में मैं भी था, और एक और एक्टर थे उसमें जो अभी सलमान खान के साथ हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसमें मैं भी था। पिक्चर बहुत अच्छी बनी, मतलब प्रॉपर पूरी नहीं बनी और रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन पहली फिल्म वो थी। उसके बाद सफर शुरू हुआ और फिल्मों का चलते 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 मुझे प्रभु की कृपा से फिर मुझे फिल्म मिली राज 3 में मैं वन ऑफ द विलेन, और बहुत बढ़िया लीड कैरेक्टर था मेरा। जो पहली राज में आशुतोष राणा ने किया, वही राज 3 में मैंने किया। मुझे जब बुलाया गया तो उन्होंने यही कहा, यू आर प्लेइंग आशुतोष राणाज रोल। मैं बहुत खुश था, मैंने किया आशुतोष राणा को रिप्लेस करके मुझे दिया, मैं बहुत खुश था। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि वो फिल्म कितनी जबरदस्त हिट थी। उसका बिजनेस भी करीब 100 करोड़ के आसपास था। तो मुझे लोगों ने बहुत पहचाना, बहुत सराहा। और फिर मैंने जमीन की, आपको पता होगा, सदानंद, उसमें भी मैं वन ऑफ द विलेन था। फिर मैंने देवदास की, आंखें की, बच्चन साहब के साथ में, मैं दिलीप साहब के साथ भी काम किया, उनके साथ मैंने उनके प्रोडक्शन में, तो सारा बारह प्रोडक्शन में काफी सीरियल बन रहे थे, स्त्री वगैरह आपने सुना होगा। मैंने भी एक बहुत बढ़िया था सीरियल वो किया। और मुझे दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब पर्सनली मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझे इतना अच्छा लगा। और ये मुझे पता लगा दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपना अनुभव। मैं जब शूट कर रहा था, वो अक्सर शूट पे आया करते थे, दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब और सायरा जी के साथ। मेरा एक पिक भी है, मैं शेयर करूंगा आपको। वो बैठे हैं और मैंने उनके साथ दोनों को ऐसे पकड़ते हुए उन्होंने उनके साथ एक पिक लिया, फोटो लिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मुझे ये पता चला कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो ऐसा था कि कभी कभी एडिटिंग टेबल पे कभी कभी वो भी पहुंच जाते थे स्टूडियो, तो एडिटिंग पे वो देखते थे कि मुझे एक्ट करते हुए, क्योंकि मैं थिएटर से था तो मेरा थिएटर जैसा अंदाज था ना, उस तरह का। तो वो अक्सर पूछते थे, यार ये एक्टर कौन है, मेरे बारे में। तब मैं फादर बना हुआ था, 2-3 लड़कियां थी, मुझे भी याद है, और उनका मैं फादर था उस शो में, सारा बाना प्रोडक्शन में। तो वो कहते थे, ये लड़का कौन है, यार ये बड़ा अच्छी एक्टिंग करता है, मुझे बड़ा पसंद करते थे। तो ये मुझे बताते थे जो यूनिट के लोग थे, डायरेक्शन डिपार्टमेंट से और बाकी प्रोडक्शन से। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि यार मुझे खान साहब, जिन्हें दुनिया पसंद करती है, और वो मेरे काम को पसंद करते थे। सेम ऐसे हुआ बच्चन साहब के साथ में। जब मैं आंखें कर रहा था तो बच्चन साहब मुझसे बहुत मजाक करते थे। मैं खड़ा हूं ऐसे, तो पीछे आके ऐसे करते, और मैं देखता था कि सारे लोग हंस रहे हैं, और मैं सोचता यार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। मैं सडनली मेरा ध्यान पीछे जाता, देखता था, अरे बच्चन साहब तुम निकल जाते थे। और मैं देखता हूँ ऐसे करके कुछ ना कुछ। तो इस तरह से दोस्तों बड़े इन दिग्गज लोगों का साथ रहा। शाहरुख खान भी देवदास में, मेरे जो सीन थे वो माधुरी दीक्षित के साथ थे। तो इस तरह फिल्म करते करते चीची बाई गोविंदा हमारे वन ऑफ द बेहतरीन एक्टर है इंडस्ट्री के, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और हमने उनके साथ किया एक फिल्म जिसका नाम था मनी है तो हनी है, और ये हमने शूट किया मॉरिशस में। और हमारा उनका सीन हुआ, तो वो मैं आपको फिर एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी घटना है, जब हमने उनके साथ सीन किया तो वो गणेश आचार्य उसके डायरेक्टर थे, उनसे कहती थी, यार बड़े अच्छे एक्टर लाए हो मुंबई से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये दिग्गज लोग जो हैं, जब थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं नए उभरते कलाकार की, हमारे जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र और करूंगा जल्दी जल्दी। मेरी एक वेब सीरीज हाल ही में बहुत जबरदस्त हिट हुई है, इसका नाम है अपहरण। इसकी दोनों जो सीरीज है, अपहरण 1 है, अपहरण 2, दोनों सीजन बहुत जबरदस्त हिट है। और इसमें हमार वाला डायलॉग जो है ना, वो वायरल हुआ है, इसलिए और खुशी की बात है। जिसमें आपने तो देखा होगा, जिसमें वो कहती अजी गाली दे रहा है, ओ भाई बन गया, बहुत हिट हुआ है। तो मैं करूँ, अजी अरे क्या बोल रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, जस्ट वो बोल रहा है। बाकी तो आप देख ही लेंगे। और उसके बाद अभी जो शो चल रहा है दोस्तों, वो स्वास्तिक का शो है, धीरे धीरे से, पूरा नाम है इसका आशाओं का सवेरा धीरे धीरे से। ये स्वास्तिक का प्रोडक्शन का है, जिनका मैं राधा कृष्णा करता था। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है दोस्तों उनका। आदि शक्ति मैंने किया है, वो भी बहुत अच्छा था। एक शो और मैं कर रहा हूँ परिणीत, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, तो बहुत अच्छा रोल है। एक कलर्स पर है, बालाजी का शो है, और उसमें मैं लीड फादर कर रहा हूँ। नेगेटिव जो लीड है उसका फादर हूँ, नेता, पॉलिटिशियन। ये भी बहुत अच्छा रोल है दोस्तों, मजा आ रहा है करते में। ये भी शूटिंग चल रही है और ये भी चल रहा है धीरे धीरे से। और बाकी सारी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी सीरियल्स हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये सब आपका प्यार है,
प्रभु की कृपा है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि सफ़र जो है बहुत बढ़िया जा रहा है और यहाँ तक है। आप लोगों की दुआ रही तो आगे भी अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करना है। अभी मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से सुना। मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे जो मित्र हैं खान साहब, सुजैल खान साहब, ये बहुत ही प्यारे और अजीज मित्र हैं। इनके साथ भी हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। एक फिल्म की जो हमने आगरा में शूट की दोस्तों, वो भी जल्दी आएगी। एक इनके साथ शूट की वो भी जल्दी आने वाली है, जिसका नाम है मुंबई टू आगरा। उसमें भी बहुत अच्छा रोल किया है और ये तो बीच में है ही। इनका तो क्या कहना है, ये तो मतलब ये जब होते हैं तो फिर यही होते हैं। ये भी खान साहब हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजा काप्से की कहानी उनकी जुबानी सुनना पसंद हुई होगी और ज़रूर पसंद आएगी। तो देखा कि काप्से साहब ने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, कितना कुछ करने के बाद उनको ये हासिल हुआ। जो लोग समझते हैं कि मुंबई आए और आती छा जाए, हीरो बन जाए, बिल्कुल गलत है। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा स्ट्रगल और बहुत संघर्ष होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो बन रही है, हो सकता है कि हम अगला और एपिसोड राजा काप्से साहब के साथ शूट करें, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, पिटारा बहुत है, समय बहुत कम है। तो फिर हो सकता है कि पार्ट 2 भी हम राजा काप्से जी के साथ करें। बिल्कुल, और मैं भी जरूर चाहूंगा कि पार्ट 2 बने, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें हैं, लावा भरा हुआ है। हाँ, अनटोल्ड स्टोरीज है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। क्या क्या घटा इन स्ट्रगल के दौरान, सेट पे गए, और भी चीजें हैं जो मैं अगले पार्ट में शेयर करूंगा। और अच्छा भी है ना, पार्ट 2 में और मजा आएगा। चटकारेदार बातें लेकर आइए। चलिए दोस्तों, हाँ, तो हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी, और आप भी बन सकते हैं इसका हिस्सा। बस उसके लिए क्या करना, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।